Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. It is a very important video. यहाँ पर हम rules amendment related to retirement benefits of Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service pensioners को देखने वाले हैं। देखो, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आती है आपको पता होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो नो इट एज अ इन्फॉर्म्ड सिटीजन एंड ऑल्सो एज अ इन्फॉर्म्ड एस्पिरेंट। तो इसी को हम यहाँ पर पूरे को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। आगे आगे प्राइस में हाइक हो सकता है, तो अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कोई भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, कोड का इस्तेमाल करें AMS लाइव। इसको यूज कर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। जून एक्सटेंशन ऑफर से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपका इंटरव्यू अगर क्लियर हो जाए तो 100% आपकी फी रिफंड हो जाएगी। तो आपके लिए ही बेहतर है, अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है आपकी फी तक रिफंड हो जाएगी। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में। ऑल स्टार बैच से आप जुड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच से आप जुड़ सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर कर सकते हैं। ऑल्सो सुबह सुबह टेस्ट हुआ था, ऐसे आगे कोई भी फ्री टेस्ट आएगा मैं आपको बताती रहूंगी, पहले इन्फॉर्म कर दूंगी। आई होप आपने ये टेस्ट जरूर दिया हो एंड आपके अच्छे रिजल्ट आए हो। ऐसे ही आप इन टेस्ट को देते रहिए। ऑल्सो देखो, ये पता चलेगा आपको कि कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू गिव यूपीएससी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी अनअकैडमी की आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगर सेम कोड का इस्तेमाल करेंगे AMS लाइव का, यहाँ पर 20% का आपको ऑफ मिल जाए। अब देखिए हुआ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958। एंड ये जो है ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं IAS को, IPS को एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के पेंशनर्स को। तो इसमें चेंजेस आए हैं, इसमें हमें अमेंडमेंट आती हुई नजर आई है। ये जो रूल्स हैं 1958 के, इनको अमेंड किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग एंड इन्होंने बेसिकली यहाँ पर इन रूल्स को अमेंड किया है। फोकस है कि रिटायर्ड इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, इनको भी थोड़ा सा इनके में भी चेंजेस आए हैं, है ना। तो यहाँ पर हम पूरे को कवर करेंगे। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को पावर दे दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड इटसेल्फ टू एक्ट अगेंस्ट IAS IPS या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिशियल्स हैं वो, एंड विदहोल्ड या फिर विदड्रॉ देयर पेंशन इवन विदाउट रेफरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये चीज हो जाती है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये गिल्टी है ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट या फिर कन्विक्टेड ऑफ अ सीरियस क्राइम, तो अगर कोई भी IAS IPS या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिशियल अगर कोई भी क्राइम करते हैं विच इज वेरी सीरियस एंड दे हैव डन सम ग्रेव मिसकंडक्ट, तो उनसे उनके जो पेंशन के जो राइट्स हैं वो तक लिए जा सकते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको रेफरेंस देना होगा टू द स्टेट गवर्नमेंट और यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देम, देयर इज नो परमिशन रिक्वायर्ड। ये जो अमेंडेड रूल्स हैं दे रिटरेट कि डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑन विद होल्डिंग या फिर विद ड्रॉइंग पेंशन शैल बी फाइनल। दिस विल बी द फाइनल डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल हैव नो से ऑन इट। रूल्स ने ऐड किया ग्रेव मिसकंडक्ट को, जिसके अंदर कम्युनिकेशन आता है या डिस्क्लोजर आता है किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट का या फिर इंफॉर्मेशन का जो कि मेंशन है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर। एंड सीरियस क्राइम इंक्लूड करता है एनी क्राइम जिसके अंदर ऑफेंस हो अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अगर कोई भी ऐसा ऑफिसर कोई भी ऐसी बात को आगे पब्लिक डोमेन के अंदर लेकर आता है, डिस्क्लोज करता है या डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज करता है या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है विच इज नॉट डिस्क्लोजेबल एंड विच इज अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो इट विल बी कंडक्ट एज अ ग्रेव मिसकंडक्ट। इसको बहुत ज्यादा गलत माना जाएगा। एंड देखो हो सकता है कि इसके रेपरकेशन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव डेटा होता है which is there with the government or with the bureaucracy. If it is coming in the public domain, it may have negative repercussions. Hence, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट कर सकती है अगेंस्ट देम एंड इनसे इनके राइट्स ले सकती है। अर्लियर ये जो रूल नंबर 3 क्लॉज 3 है,
इन द ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल 1958 ये स्टेट करता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है पेंशन या फिर विदहोल्ड कर सकती है पेंशन या एनी पार्ट ऑफ इट, बट स्टेट गवर्नमेंट से रेफरेंस लेना होगा। बट अब वो रेफरेंस वाला क्लॉज हटा दिया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर हो गई है, डिस्क्रिशनरी तो नहीं कह सकते, मतलब सोल पावर हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर से नहीं है। Members of intelligence या फिर security related organization who have served in such capacity shall not write या publish any writing without obtaining prior clearance from the head of their respective organization। तो यहाँ पर intelligence and security related organization से related भी important एक बात हुई है कि वो कुछ भी ऐसा लिखेंगे नहीं या फिर पब्लिश नहीं करेंगे किसी भी राइटिंग को जब तक कि उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उससे कहीं ना कहीं क्लियरेंस नहीं मिल पाता। तो दे डू नॉट हैव दिस थिंग कि जो जब मन चाहे जब जो लिख दिया जो पब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको अपने एक तरीके से जो हेड है ऑर्गेनाइजेशन के उनसे परमिशन लेनी होगी। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इन चेंज रूल्स का? सबसे पहले तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, उन्हें रेफरेंस नहीं लेना पड़ रहा स्टेट गवर्नमेंट से अगेंस्ट द पेंशनर जो कि फाउंड होता है गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट या फिर सीरियस क्राइम। तो ये एक है। दूसरा ये है एक्सप्रेसिंग एंड राइटिंग इन द मीडिया एंड राइटिंग ग्रुप्स जो कि डिस्क्लोज कर सकता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फिर ऑफिशियल्स ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये अगर ऐसा कोई भी बात पब्लिक डोमेन में लेकर आते हैं जो कि नहीं लेकर आना चाहिए था, तो इनको सजा मिल सकती है उसकी, इनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये एक है। फिर प्रपोज्ड अमेंडमेंट वुड वीकन द स्टेट पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं हो रहा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ स्टेट की बात हो रही है कि हाँ स्टेट का पॉलिटिकल कंट्रोल कम हो गया। इट विल हॉबल द इफेक्टिव गवर्नेंस एंड क्रिएट करेगा अवॉइडेबल लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट, कि बेफालतू के डिस्प्यूट आएंगे नहीं, उनको अवॉइड किया जाएगा। बिकॉज अमेंडेड रूल प्रोवाइड करता है अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी पावर। तो यहाँ पर जो स्टेट एंड सेंटर का जो चलता रहता था लड़ाई, वो वाला कुछ नहीं है। ओवर द ब्यूरोक्रेसी साफ सीधा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। दो इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज trying to have a hold over bureaucracy or on the administrative system of our country। दोनों ही बातें हैं यहाँ पर, बट हमें ये एक चेंज होता हुआ नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर ये जो रूल्स हैं इनके अंदर 1958 के रूल्स हैं रिगार्डिंग द रिटायरमेंट ऑफ द पेंशनर्स आईएएस आईपीएस आईएफओएस के। ठीक है, उससे रिलेटेड हमें ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। बाय बाय, टेक केयर।